गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मेरी पूरी ब्राइडल किट। मतलब मेरी तो है ही, साथ के साथ मैं बताने वाली हूँ जो हमारी न्यूली बैड्स हैं जिनकी शादी होने वाली है या फिर अभी अभी हुई है, क्योंकि अभी अभी चल रहा है शादियों का सीज़न। आपको पता है अभी वेडिंग सीज़न चल रहा है, तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पूरी की पूरी ब्राइडल किट, जिसमें जो भी एसेंशियल चीज़ें हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ब्राइडल किट में होना चाहिए, या फिर जो न्यूली ब्राइड्स हैं उनकी जो किट में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, कॉस्मेटिक हैं, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं ब्राइडल किट की कि हमारी मेकअप किट किस तरीके की होनी चाहिए, क्या क्या उसकी ज़रूरत है और क्यों वो हमारे पास होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, जो कि एक ब्राइडल किट होती है पूरी की पूरी, उसमें हमारा कॉस्मेटिक रहता है। जो भी हमें शादी में तैयार होने के लिए या फिर शादी के बाद तैयार होने के लिए जो भी एसेंशियल चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिन जिन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, उन सबको हम एक किट में अरेंज कर लेते हैं, जिससे हमें चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। हम जल्दी जल्दी रेडी हो जाते हैं और फटाफट से हमारा जो भी सारा सामान है, कॉस्मेटिक है, प्रोडक्ट्स हैं, वो एक ही जगह पर अरेंज हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरी जो किट है वो कुछ इस तरीके की है। आप देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको भी इसी तरीके की किट लेनी है, आपको जो भी पसंद हो, जिस तरीके की भी पसंद हो। ये थोड़ी जो किट है वो ट्रांसपेरेंट है। आपको अगर ट्रांसपेरेंट नहीं चाहिए तो आप नहीं भी ले सकते। ये थोड़ी सॉफ्ट फैब्रिक में है। अगर आपको हार्ड चाहिए, लाइक ब्रीफ केस की तरह भी कुछ मेकअप किट्स आती हैं, अगर आपको वो चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं। मेरी इसकी जो चेन है वो सिंगल यहाँ पर चेन है, जिसमें जो मेन पार्ट है वो कुछ इस तरीके का यहाँ पर है। बाद बाकी अदर ऊपर भी एक चेन दी हुई है, छोटी सी पॉकेट, जिसमें आप अपनी छोटी छोटी चीज़ें वो रख सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप सिंगल चेन वाली किट भी ले सकते हैं, या फिर डबल चेन वाली भी किट आती है, आप वो भी ले सकते हैं। या फिर कुछ जो मैंने ली है, यहाँ पर एक बड़ी जो चेन है जहाँ पे बड़ा पार्ट है, उसके बाद सिंगल छोटी सी चेन है जहाँ पे आप छोटी छोटी चीज़ें अरेंज कर सकते हैं। अगर आप ऐसी लेना चाहें तो ऐसी भी ले सकते हैं। और उसके बाद अगर आप कुछ ब्रीफकेस टाइप किट लेना चाहते हैं जो थोड़ी हार्ड फैब्रिक में, हार्ड मटेरियल में आती है, तो आप वो भी ले सकते हैं। बट मैंने दोनों ही किट को लिया है, दोनों ही किट्स मेरे पास हैं। बट गाइज, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये वाली जो किट है वो थोड़ी सी लाइट वेट में रहती है और इसका जो मटेरियल रहता है वो भी थोड़ा सॉफ्ट रहता है, तो ये ट्रैवलिंग के लिए फ्रेंडली है। आप इसको इजीली अपने बैग में कहीं भी किसी भी तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप वो थोड़ा सा हार्ड मटेरियल वाली किट लेते हैं तो वो आपका जो सामान, आपके जो बैग में सामान है वो जगह मतलब ज़्यादा स्पेस ले लेती है। प्रॉपर उसको एक स्पेस चाहिए रखने के लिए, इसको कोई प्रॉपर स्पेस नहीं चाहिए। आप इसको कहीं भी साइड में, ऊपर नीचे कहीं भी अरेंज कर सकते हैं, इतना कोई बड़ा इशू नहीं होता है इसके साथ। लेकिन उस वाली किट के साथ ऐसा हो जाता है। लेकिन कई कई लोगों को वो किट पसंद होती है, तो लेकिन हमारा शादी के टाइम कॉस्मेटिक भी इतना होता है, प्रोडक्ट्स भी इतने होते हैं, तो आप दोनों तरीके की किट परचेज कर सकते हैं। उसको आप अपने घर पर अपने कवर्ड में रख सकते हैं। बाकी अगर आपको कहीं भी ले जाना है ट्रैवलिंग वगैरह में, तो आप ये वाली किट को इजीली ले जा सकते हैं। तो चलिए, जो जो प्रोडक्ट्स मेरी किट में होने वाले हैं और जो जो आपके पास होने चाहिए वो सब मैं आपको फटाफट से दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने फेस से। फेस के लिए आपको किन किन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है जो कि आपके ब्राइडल किट में होना ही चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मॉइस्चराइज़र की। कुछ इस तरीके का मॉइस्चराइज़र या फिर लोशन आपके पास होना ही चाहिए। आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है मैं जिन जिन ब्रांड के चीज़ें यहाँ पर दिखा रही हूँ आपके पास वही होनी चाहिए। तो मेरे पास ये निविया का यहाँ पर मॉइस्चराइज़र या फिर बॉडी लोशन भी आप इसे कह सकते हैं, ये आपकी किट में होना चाहिए। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट होना चाहिए फाउंडेशन। मेरे पास यहाँ पर मेबेलिन का फाउंडेशन है। आप चाहें तो अपने शेड के अकॉर्डिंग, अगर आपको किसी भी और ब्रांड का लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो सेकंड आपके पास फाउंडेशन होना चाहिए। उसके बाद आपके पास होना चाहिए नेक्स्ट कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट आपको ज़रूरी होना चाहिए। यहाँ पर मेरे पास नियॉन का कॉम्पैक्ट है। इसमें आपको दोनों ही वेरिएंट मिलते हैं। लाइक यहाँ पर आपको एक मैट फिनिश में मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये आप देख सकते हैं शाइन फिनिश में मिलता है। उसके बाद नीचे आपको इसका पफ मिलता है, जिसकी हेल्प से आप इसको अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कॉम्पैक्ट आपको होना चाहिए। ये भी आप अपने शेड के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास होना चाहिए ये आईलाइनर। मेरे पास यहाँ पर शुगर का आईलाइनर है, आप देख सकते हैं। मैं इसको आपको अंदर से ओपन करके भी दिखा देती हूँ। एक्चुअली इसकी पैकिंग छोटू सी है, तो मैं इसको बॉक्स में ही रखती हूँ जिससे इजीली मिल जाता है, क्योंकि किट में काफ़ी सारा सामान हो जाता है। तो कुछ इस तरीके की पैकिंग है अंदर से इसकी। शुगर का मेरे पास ये ब्लैक आईलाइनर है। आप चाहें तो किसी भी अदर ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो।
उसके बाद नेक्स्ट आपके पास होना चाहिए मस्कारा। ये मेरे पास स्विस ब्यूटी का मस्कारा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट आपके पास होना चाहिए काजल। मेरे पास ये लैक्मे का काजल, ब्लैक काजल तो आपके पास होना ही चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये है आईब्रो पेंसिल। ये भी मेरे पास लैक्मे की है, आप चाहें तो किसी अदर ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये ब्लैक आईब्रो पेंसिल है, आप चाहें तो ब्राउन का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपके पास ये होना चाहिए कंसीलर। आप मेरे पास है ये मेबेलिन न्यूयॉर्क का कंसीलर, आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का अपने शेड के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये मेरे पास लिक्विड कंसीलर है, आप चाहें तो लाइट फिनिश में या फिर ड्यूई फिनिश में भी ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास है ये सीरम। ये ऑप्शनल है, अगर आप मेकअप करने से पहले सीरम का यूज़ करते हैं तो ही आप इसे परचेज़ कीजिए, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो मेरे पास ये गुड वाइब्स का रोज़ हिप सीरम है जो मैं अपनी किट में रखती हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं नेल पेंट्स की। आपके पास कुछ इस तरीके की नेल पेंट्स होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है आप 3 या 4 ही रखें। एक रेड आपके पास कंपलसरी होना चाहिए जो कि मुझे लगता है। उसके बाद अदर कलर जो भी आपको पसंद है आप वो ले सकते हैं। उसके बाद नेल पेंट्स को रिमूव करने के लिए आपके पास ये नेल पेंट रिमूवर होना चाहिए। मेरे पास ये हिप हॉप का नेल पेंट रिमूवर है, आप चाहें तो कोई भी ले सकते हैं। इसमें जो अंदर से रिमूवर जो निकलता है वो कुछ इस तरीके का रहता है, लिक्विड नहीं रहता है, इसमें कुछ स्पंज टाइप के निकलते हैं। आप उसकी हेल्प से अपने नेल्स को रिमूव कर सकते हैं। आप चाहें तो लिक्विड अगर लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ मुझे ये बेस्ट लगता है। इसका जो फुल रिव्यू वीडियो है वो भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है, वहाँ पर देख सकते हैं। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ये, मैं कई टाइम से इसे यूज़ भी कर रही हूँ, अफोर्डेबल भी है, तो आप चाहें तो इससे परचेज़ कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं बीबी क्रीम की। आप फाउंडेशन के कंपेयर में बीबी क्रीम भी रख सकते हैं। मेरे पास ये पॉन्ड्स का बीबी क्रीम है, आप चाहें तो लैक्मे वगैरह या फिर किसी भी अदर ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। बीबी क्रीम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, अदरवाइज़ कभी आपको फाउंडेशन के साथ हैवी मेकअप नहीं करना है तो आप बीबी क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक छोटू सी पैकिंग बीबी क्रीम की भी अपने किट में रखती हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स आपके पास होना चाहिए कुछ इस तरीके का साड़ी पिन। आप चाहें तो अपनी पसंद के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और कुछ इस तरीके का क्लचर भी आपके पास होना चाहिए, आप चाहें तो 2 और 3 एक्स्ट्रा में भी रख सकते हैं, बट एक एक तो आपके किट में होना ही चाहिए। तो कुछ इस तरीके का क्लचर है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये क्लचर। उसके बाद कुछ इस तरीके की साड़ी पिन, ये भी आपकी किट में होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं छोटू सा, ये है फेस वॉश, ये भी आपकी किट में होना चाहिए। मेरे पास ये पॉन्ड्स का है, आप चाहें तो किसी भी अदर ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। किट में ये छोटू सी जो चीज़ें रहती हैं, छोटू सी, क्योंकि हमें रेगुलर तो इन्हें यूज़ करना नहीं होता है। जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं उनके हम बड़े बॉटल्स वगैरह या फिर जो बड़ा आप लेते हैं वो ले सकते हैं, बट ये छोटू से पैकिंग किट में रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा सही रहती हैं, स्पेस भी कम लेती हैं और कभी भी इमरजेंसी में आपके काम आ जाती हैं। तो मेरे पास ये पॉन्ड्स का फेस वॉश है, आप चाहें तो जो भी आप यूज़ करते हैं वो ले सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स एक कॉम जो आपकी किट में होना ही चाहिए। मेरे पास ये कॉम है कुछ इस तरीके का, यहाँ पे आप अगर आपको पतला कुछ अपने बालों को टच देना है तो आप इस तरीके का इस साइड का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे थोड़ा मोटा वाला है, अगर आपको इसका यूज़ करना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एक टूथ ब्रश, वो भी आपकी मेकअप किट में होना चाहिए क्योंकि ये कंपलसरी पार्ट है हमारी ब्यूटी का, तो टूथ ब्रश भी आपकी मेकअप किट में होना चाहिए। उसके बाद आपकी किट में होना चाहिए कुछ इस तरीके के मेकअप रिमूवर वाइप्स। आप चाहें तो लिक्विड वाले मेकअप रिमूवर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये वाले वाइप्स हैं, इनको आप इजीली यहाँ से कुछ इस तरीके से आपको यहाँ से निकालना है, स्ट्रेच करके यहाँ से आपको रिमूवर ये वाइप्स निकल जाएंगे। उसके बाद आप अपने फेस को या फिर मेकअप को क्लीन कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा सही है, इसे आप अपने पर्स में, क्लच में कहीं भी कैरी कर सकते हैं, इसलिए मुझे इसकी पैकिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। उसके बाद आपकी किट में होना चाहिए रबर बैंड्स कुछ इस तरीके की। ब्लैक रबर बैंड तो होना ही चाहिए क्योंकि ये हर चीज़ के साथ जाता है, अदरवाइज़ आप कोई भी कलर रबर बैंड लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये मेरी चॉइस के अकॉर्डिंग है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी रबर बैंड रख सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ पर ये दिखाकर एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक सैम्पल पीस दिखा रही हूँ कि इस तरीके का सामान आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आपकी किट में होना चाहिए। ये मेरी किट में मेरी चॉइस के अकॉर्डिंग है, तो अब आप अपनी किट में अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। उसके बाद आपकी किट में कुछ इस तरीके के बिंदी के कार्ड्स भी होना चाहिए।
आप अगर बड़ा लगाते हैं तो बड़ा, छोटा लगाते हैं तो छोटा। मेरे पास कुछ इस तरीके के, मेरे पास बड़े वाले कार्ड्स भी हैं, बट जो मेरी इस वाली किट में है वो मैंने छोटू वाले रख रखे हैं, क्योंकि मोस्टली मैं छोटू वाले बिंदी कार्ड्स का ही यूज़ करती हूँ। कुछ स्टोन वाला ये आपके पास कंपलसरी होना ही चाहिए फ्रेंड्स। ये स्टोन वाला हर ड्रेस के साथ जाता है। आप सूट अगर पहनते हैं, कोई भी आप हैवी साड़ी पहनते हैं तो उसके साथ भी जाता है। उसके बाद एक आपके पास रेड होना चाहिए, ये मैं कंपलसरी आपको बता रही हूँ, ये होना ही चाहिए। उसके बाद कुछ इस तरीके के मल्टी कलर का भी एक कार्ड आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जब हम कोई भी कलर की साड़ी पहनते हैं तो मल्टी कलर की बिंदी आपको इजीली इस वाले कार्ड से मिल जाती है। आपको जो भी कलर चाहिए वो आपको मल्टी कलर वाले कार्ड से इजीली मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके के कार्ड्स आपकी किट में होने चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपकी शादी होने वाली है तो वो आपके रिचुअल्स के अकॉर्डिंग रहता है कि सिंदूर आप रख सकते हैं या नहीं, बट हमारे यहाँ शादी के बाद ससुराल से जो आता है उसके बाद ही रखा जाता है। तो अगर आपकी शादी हो गई है तो फिर आप सिंदूर रख सकते हैं अपनी किट में। ये ऑप्शनल है, जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए वो अपने रिचुअल्स के अकॉर्डिंग देख लें। मेरे पास ये लैक्मे का सिंदूर है रेड कलर का। कोई अगर आप मैरून यूज़ करते हैं तो मैरून भी रख सकते हैं, बट मेरे पास ये रेड है क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है। उसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं लिपस्टिक के शेड्स की, जो आपकी किट में कंपलसरी होना ही चाहिए। अगर आप सिंपल मेकअप कर रहे हैं, हैवी मेकअप कर रहे हैं, तो मेकअप के साथ लिपस्टिक तो जाती ही जाती है। लिपस्टिक के बिना आपका मेकअप बिल्कुल भी इनकम्प्लीट रहता है। तो मैंने कुछ इस तरीके का पाउच बना के अपनी किट में रख रखा है, जिसमें मैंने अपनी लिपस्टिक रखी है जो मुझे ईजिली मिल जाती हैं। तो आपको मेनली मैं दिखा देती हूँ जो आपकी किट में होना चाहिए। कंपलसरी कलर कुछ इस तरीके का पिंक कलर आपकी किट में होना चाहिए। ये मेरे पास स्विस का है। उसके बाद एक थोड़ा सा ये मेरे पास चॉकलेटी थोड़ा सा मरून है, आप देख सकते हैं। ये मेरे पास है रेवलॉन का। ये आप अगर कभी डार्क मेकअप करना चाहते हैं, हैवी मेकअप करना चाहते हैं तो आप इस शेड के साथ जा सकते हैं। मैंने अभी जो शेड अप्लाई किया है वो यही वाला है। उसके बाद एक मेरे पास है मेबेलिन का लिक्विड लिपस्टिक है, ये रेड कलर में। रेड आपके पास कंपलसरी होना ही चाहिए, ये चेरी रेड है। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास ये मेबेलिन का है बुलेट लिपस्टिक। ये थोड़ा सा रेडिश शेड में जाता है। तो बुलेट और लिपस्टिक आपको जो भी बेस्ट लगे रेड में आप वो ले सकते हैं। मैंने दोनों ही लिए हैं क्योंकि सीज़न के अकॉर्डिंग हम कभी कभी बुलेट लिपस्टिक का यूज़ करते हैं, कभी लिक्विड का। तो मैंने दोनों ही लेके रखे थे क्योंकि रेड तो मोस्टली हर टाइम जाता ही है। उसके बाद अदर शेड ऑप्शनल है, आपको जो भी शेड पसंद है आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे लिपस्टिक के शेड हैं, अगर मैं इस वाली वीडियो में दिखाऊंगी तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो मेन जो आपकी ब्राइडल किट में होना चाहिए वो मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिए हैं। कुछ इस तरीके का पाउच आप बना सकते हैं, उसमें आप अपनी लिपस्टिक वगैरह या छोटे छोटे जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे काजल वगैरह, लाइनर, वो अगर आप चाहें तो इस पाउच में रख के अपनी किट में रख सकते हैं, जिससे आपको चीज़ें मैच ही नहीं होंगी, ढूंढने में भी आसानी रहेंगी, जल्दी मिल जाएंगी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हमें जल्दी से एकदम से कहीं जाना होता है तो आधा टाइम तो हमारा ढूंढने में ही निकल जाता है, तो फिर ढूंढने के चक्कर में हम चीज़ें स्किप कर देते हैं। तो आप इस तरीके के छोटे छोटे पाउच बना के भी अपनी किट में रख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं आइज़ की। तो मैं आइज़ के लिए भी आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ। मेनली आपकी जो किट है उसमें आपके पास कुछ इस तरीके का आई शेडो पैलेट होना चाहिए। आप चाहें तो मल्टी कलर का आई शेडो पैलेट ले सकते हैं, आप चाहें तो छोटा बड़ा जो भी, बट मुझे ये अपनी किट में रखने के लिए बेस्ट लगता है, इसलिए मैंने कुछ इस तरीके की छोटू सी आई शेडो पैलेट ले रखी है। और भी मेरे पास किट्स हैं बट वो मैंने अभी इस वाली किट में नहीं रखी हुई हैं। ये मेरे पास वेट एंड वाइल्ड की आई शेडो पैलेट है। उसके बाद आई शेडो को अप्लाई करने के लिए आपके पास एक ब्रश होना चाहिए। यहाँ पर मेरे पास ये वेगा का ब्रश है जिसे मैं आई शेडो अप्लाई करने के लिए यूज़ करती हूँ। और अगर आप चाहें तो पूरी मेकअप जो मेकअप करने के लिए ब्रशेज वगैरह होते हैं, स्पॉन्ज होते हैं, आप उनको भी ले सकते हैं। मेरे पास वो सारी चीज़ें भी हैं बट वो अभी मैं इस वीडियो में नहीं दिखा रही हूँ। मेनली जो चीज़ें आपके पास होना ही चाहिए तो वो मैं सब इस वीडियो में दिखा रही हूँ। एक ये जो ब्रश है वो मेयोन का है, इसे मैंने फाउंडेशन वगैरह अप्लाई करने के लिए या कॉम्पैक्ट अप्लाई करने के लिए लिया था। आप दोनों ही काम वैसे इससे करना चाहें तो कर सकते हैं, बट वैसे ये फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए है, बट कभी कभी मैं इससे कॉम्पैक्ट भी अप्लाई कर लेती हूँ तो हो जाता है, क्योंकि हमें इतना कोई ज़्यादा वैसा मेकअप तो करना नहीं होता है। जब हम खुद से करते हैं तो हम चीज़ों को फिर जुगाड़ करके मैनेज भी कर लेते हैं, जिससे सामान हमारे पास ज़्यादा ना हो। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपके पास ऑप्शनल है, अगर आप कुछ इस तरीके का लूज़ पाउडर रखना चाहें अपनी किट में, ये कंपलसरी नहीं है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा मेकअप करने के शौकीन हैं या आपको बहुत अच्छा मेकअप आता है तो ये आप इस तरीके के कुछ अदर प्रोडक्ट्स का यूज़ करें। अदरवाइज़ आप चाहें तो उन्हें स्किप भी कर सकते हैं। आप बाद में अगर उन्हें लेना चाहें या फिर लेके रखना चाहें
तो आप अपने पास रख सकते हैं। बट इस किट में आपको इसके रखने की कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद फ्रेंड्स मेरे पास ये लिवॉन का हेयर सीरम है, ये आपकी किट में होना ही चाहिए, क्योंकि आप कभी कभी अपने हेयर्स पे हीट वगैरह यूज़ करते हैं, हीट प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं, लाइक स्ट्रेटनर, ड्रायर वगैरह का यूज़ करते हैं। तो उसको लगाने से पहले आप कुछ इस तरीके के सीरम को अप्लाई करेंगे। ये मेरे पास लिवॉन का सीरम है, आप चाहें तो किसी भी अदर ब्रांड का जो आप यूज़ करते हैं वो कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर ये वाला ले रखा है। इसको आप अपने बालों को वॉश करने के बाद थोड़ा सा अप्लाई करें, एंड देन आप जो भी मतलब स्ट्रेटनर, ड्रायर या फिर क्रैम्पिंग मशीन वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं, उनका यूज़ करना चाहते हैं अपने बालों में, तो आप कर सकते हैं। तो आप अगर लेना चाहें तो दूसरा भी ले सकते हैं, बट मैंने ये लिया है लिवॉन का। उसके बाद फ्रेंड्स बाकी सारी चीज़ें मैं ऑलमोस्ट आपको दिखा ही चुकी हूँ। इसके बाद अगर आपको लगता है कि कोई और चीज़ मुझसे छूटी है या फिर होना चाहिए आपकी किट में या अपनी ब्राइडल किट में, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इनमें से अगर किसी भी प्रोडक्ट का आपको फुल रिव्यू वीडियो चाहिए, फुल डेमो वीडियो चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसका अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। इसके बाद लेकिन मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता दी हैं जो आपकी ब्राइडल किट में होना ही चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। अगर फिर भी कोई छूटा है तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं फिर से एक और वीडियो बनाने का कोशिश करूँगी या फिर अलग से एक और पार्ट 2 करके वीडियो बनाऊँगी। बट मुझे नहीं लगता कि मुझसे कुछ छूटा हुआ है। तो फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हैं। उसके बाद हमारी ये किट कुछ इस तरीके से तैयार हो जाती है। मुझे ये किट काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मैं इसे कहीं भी, किधर भी, कैसे भी, किसी भी तरीके से ले जाती हूँ। मैं कहीं भी जाऊँ, मेरे साथ कुछ जाए ना जाए, बट मेरे साथ ये किट ज़रूर जाती है, क्योंकि मुझे ये वाली किट बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें रखे हुए प्रोडक्ट्स भी पसंद है, जिनका यूज़ हम करते ही हैं मेनली। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।